नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं होटल रिदम में, जहां पंडित राम सहाय गुरुकुल की शुरुआत होने की घोषणा हुई है। वर्षों से ये प्लानिंग कर रहा था कि मैं कैसे काशी से दोबारा अपने को जोड़ सकूं। इतने वर्ष काशी के बाहर रहने के लिए हमारी आत्मा जो है वो यही रहती है। अभी देखते हैं पिछले 13 वर्षों से मैं हर एक साल आ रहा हूं देश में, अलग अलग शहरों में अपने कार्यक्रम तो पेश करता हूं, लेकिन यहां नतमस्तक जरूर आता हूं। काशी आर्ट्स को स्थापित किया है, जिसके जरिए हमने पिछले 10 वर्षों में बांसुरी के महानुभूत पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जैसे कलाकार, पंडित राजन साजन मिश्र जी, श्रीमती गिरिजा देवी जी, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, पंडित कुमार घोष जी, और ऐसे ही 20 से 25 मूर्धन्य कलाकारों का कार्यक्रम काशी आर्ट्स के जरिए लोगों को पहुंचाया है। और किसी न किसी तरीके से वहां की जनता को, वहां के लोगों को बनारस से जोड़ने की प्रयास किया है और करते रहेंगे जब तक ये जीवन है। और हमारा प्रयास ये है कि जो वो काम चला आ रहा है तो उसको हम काशी में दोबारा से जीवित करें। तो मैं भी यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा हुआ, और जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो कहानियां सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, उस घर में दो तो पहले वैसे भी मंदिर है। घर में अंदर जाते ही पशुपति नाथ जी का मंदिर है, अंदर राधा कृष्ण का मंदिर है, और सबसे बड़ा जो मंदिर है कलाकारों के लिए और तबला जगत के लिए, वो हमारे प्रवर्तक, बनारस घराने के तबले के प्रवर्तक पंडित राम सहाय जी का मंदिर है, जहां पे 250 साल से ये परंपरा चली आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि सभी को ये पता रहे कि काशी विश्वनाथ जी भी हों और उधर राम सहाय जी का गुरु स्थल भी हो। जब अंग्रेज लोग सोच रहे थे और स्कूल खोल रहे थे 1635 में, तो हमारे हिंदुस्तान में 12 लाख गुरुकुल चल रहे थे। जब उन्होंने कलम पकड़ना सीखा था, तो हम उस ऐसी गुरुकुल की बात कर रहे हैं जो सिर्फ विद्या प्रदान करने में, सीखने सिखाने में और साधक को बनाने में रुचि रखते थे। उनको पैसे रुपए किसी चीज से मतलब नहीं था। आज के समय में अगर मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं, तो 500 करोड़ की संपत्ति हो सकती है। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके कला को साधा है और वही शिक्षा दी। अभी भी उस घर में वो 300 वर्षीय देवड़ी जो है, जिसको देवड़ी बोलते हैं, वही दरवाजा वहां पे मौजूद है। और जितने भी कलाकार आप जानते हैं जो उच्च कोटि के भी हैं, वो सिर्फ हमारे जरिए भी अपना प्रणाम भेजते रहते हैं उस देवड़ी को। तो हमारा यही प्रयास है कि उसको कैसे दोबारा से जीवित किया जाए, और उसको, तो आप सभी परिचित हैं कि आधुनिक तरीके से मैं भी करता हूं, ऑनलाइन लेसन हो रहे हैं
और कुछ नहीं साधन है तो कम से कम ये जोड़ने का एक ये भी तरीका है। लेकिन जो मुख्य, ये तो गुरुमुख विद्या है, इसको इसी प्रकार से सीखा जा सकता है। पांव दबा करके, गुरु की सेवा करके, गुरु स्थल में रह करके, वहां झाड़ू लगा करके, अगरबत्ती जला करके, और उन महान कलाकारों की मूर्ति के सामने जब आप बैठ के अभ्यास करते हैं तो उसका जो आपको आशीर्वाद मिलता है वो संभव नहीं है किसी और जगह। मानते थे नीलम होने पर, लेकिन महामना कहते थे कि मुझे सदोष ग्रहण करो। मुझसे विलंब हुआ है, हम क्षमा नहीं मानते, जैसे हैं वो आपके सामने है। और महाराज हम काशी कहीं, काशी कैसन का हो, 82 बहुत बड़ा है जिसे आप लोग भी स्वीकार करेंगे। ये कमर्शियल आर्ट और अप्लाइड आर्ट में थोड़ा सा गुरुओं के बड़े आपको प्रकार मिलेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि गुरु शब्द मास्टर या प्रवक्ता या रीडर प्रोफेसर का पर्यायवाची नहीं है। बहुत परखता है गुरु, उसकी मानवीय गुण, उसकी संवेदना है, उसकी अभिव्यक्ति, उसका संतोष, मानवीय संवेदनाएं कितनी खनिज भीतर भरा है तभी अभिव्यक्त होगा। सोने जैसा दिखना और सोना होना, कहना भले न बने, सोना अपने आप में कीमती होता है, इसीलिए वो परीक्षण करता है और शिक्षण बाद में देखता है। ये अप्लाइड आस्पेक्ट, इसलिए गुरु तो यहाँ का गुरु का हालत युवा भूले जाए। यहाँ तक कह देते हैं काशी में गुरुओं की कमी नहीं है, शिष्यों की कमी हो रही है। हर कोई महीने 2 महीने 4 महीने लेसन लेके, पहले युवा वाणी चलती थी, बस युवा वाणी कितने लेसन में हो जाएगा, पर लेसन इतना है। 50 साल ध्रुपद मेला चलने के बाद भी उसको यही आया, जब शिक्षण होने लगा उसका तो शिव 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 शिव, एक ये ध्रुपद थोड़ी सी नोट, ये लेसन पूरा होता था, पर लेसन कितना है। इसका कारण ये है कि आज के आधुनिक दौर में पूर्ण मनुष्य होने की जगह आदमी होता चला जा रहा है, और इसके लिए आवश्यक है कि गुरु शिष्य परंपरा का संरक्षण किया जाए। यह जो कहा हमको सिखाने वाले ने, गुरु ने, यह सही कहा कि गलत कहा, ये सोच के पालन नहीं किया जाता शिष्य के द्वारा। गुरु ने कहा है इसलिए करना है, और वो जाने किस लिए कहा है, हमसे कहा है, हमको इतना करना है। इस वक्त हमारे साथ हैं बनारस घराने के प्रख्यात तबला वादक संजू सहाय जी। संजू जी, लंदन से काशी आने का क्या उद्देश्य, गुरुकुल परंपरा क्या है? हमारा उद्देश्य ये है, जो ये गुरुकुल चली आ रही है पंडित राम सहाय जी के समय से, मैं चाहता हूँ कि उसको पुनः जीवित किया जाए और वहाँ एक ऐसी गुरुकुल का निर्माण हो जिसमें लोग रहें, सेवा करें और वहाँ रह करके हमारे तबले की शिक्षा हासिल करें। उसके साथ साथ ऐसी विचार है कि हॉल बनाया जाए जहाँ पे कार्यक्रम दूसरे महानुभूति आकर के दे सकें, और हमारे उसके साथ साथ हमारे जो युवा पीढ़ी है बनारस की, उनको हम एक स्टेज दें और उनको प्रोत्साहन दें। सारी दुनिया, अभी तो तबले की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, अभी ऐसा चल रहा है कि आपको किसी घराने से ही संबंधित होना जरूरी नहीं है, और ये आपके परिश्रम के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रेरणा से, कितने परिश्रम से, कितने अभ्यास करके आप अपने आप को उस स्तर से पहुंचाते हैं। तो हम बस उसका एक ब्रिज जिसको कहते हैं तैयार करना चाहते हैं, जिसको हर सुविधा से हम उनको ये सेवा अपनी तरफ से दे सकें
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे लिखते रहते हैं, उनके लिए लंदन आना संभव नहीं है। बनारस के तबले के प्रति उनका प्रेम, उनका समर्पण सब है, लेकिन मैं यहाँ इतना रहता नहीं, लेकिन अब रहने की इच्छा है। और जब तक वो गुरुकुल पंडित राम सहाय तबले का गुरुकुल दोबारा से उस प्रकाश में नहीं आता है, उस तरीके से नहीं चलता है, ये असंभव काम करता है। तो आप जानते ही हैं कि मैं मतलब एक कॉन्सर्ट के लिए भी मैं भाग के आता हूँ। काशी की सेवा, काशी से आशीर्वाद लेके जाता हूँ, प्यार मोहब्बत लेके जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनसे सीखता हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादातर मैं कर सकूँ। संजू सहाय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो शिष्य यहाँ तबला सीखने आएंगे उनके रहने का क्या इंतज़ाम होगा, उन्हें क्या शुल्क देना पड़ेगा, या गुरु शिष्य परंपरा में जो निःशुल्क शिक्षा की पद्धति उसको आप पालन करेंगे? हमारा विचार ऐसा है कि जो शुल्क देने योग हुए उनसे हम उसकी सोच रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब कोई अच्छा तबला बजा रहा है या अच्छा सीखना चाहता है, लेकिन उसके पास ये साधन नहीं है, तो हम उनको क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप का भी प्रबंध करना चाहते हैं। वो रहें, खाएं, पिएं, सेवा भाव से रहें और इस विद्या को सीखें और आगे बढ़ाएं। हम अपने तरफ से उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहते हैं, जो कि एक गुरुकुल में होना आवश्यक है। संजू जी, जो अब परंपरा आई है कि लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ के डिग्री लेते हैं, उसके बाद वो कहीं नौकरी करने की लालसा रखते हैं, क्योंकि अब स्टेज प्रोग्राम के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ जो शिक्षा लोग लेंगे उन्हें क्या कोई डिग्री मिलेगी, या डिग्री के लिए किसी विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज में शिक्षा लेनी पड़ेगी? देखिए, जब हम गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं तो डिग्री की अपेक्षा भी नहीं करते। ये दो अलग अलग चीज़ हैं। डिग्री लेने के लिए आपको जाहिर है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है। मैं उस विद्या की बात कर रहा हूँ जो उधर संभव नहीं। ये विद्या जो है यही आपको बनाती है प्रोफेसर। आप में विद्या नहीं है तो आप सिखाते पढ़ाते रहिए। जब आपको मालूमात ही नहीं है, आपकी तालीम ही नहीं है, आपको शिक्षा ही नहीं है, तो आप कैसे कुछ बन सकते हैं? तो ये जो है ना, ये नींव है। कुल मिला के एक आसान भाषा में समझना चाहें कि एक अच्छा तबला वादक बनने के लिए उनको गुरुकुल परंपरा में ही जाना होगा, और नौकरी पेशे के लिए आप कॉलेज में पढ़ना चाहें तो पढ़ें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें। आप अध्यापक बनना चाहते हैं या आप अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं? आप कलाकार बन के भी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आप अध्यापक बन करके मंच पे नहीं जा सकते हैं। ये बात। तो ये रहे संजू सहाय जी, जिन्होंने गुरुकुल परंपरा की काशी में शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि तबले की जो जननी है, जो कहा जाए कि जहाँ से तबला निकला है बनास घराना, उसकी परंपरा के ये प्रतिनिधि हैं। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।